ईवी बाइक की 2 साल की वारंटी थी, लेकिन साल से पहले ही बैटरी जवाब दे गई। दो बंदे बैठते हैं तो माइलेज नहीं देती, 100 की माइलेज कहा था, 60 की माइलेज आती है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में ईवी बाइक्स। ईवी बाइक्स इंडस्ट्री को, ईवी बाइक्स में काम करने वाले लोग ही खुद इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मेरी बहुत सी बातें बहुत से लोगों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन ये बातें करना जरूरी भी है किसी ना किसी तौर पे, क्योंकि इससे ईवी बाइक्स की जो इंडस्ट्री है उसका मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम बात कर लें, सबसे पहला देखें जो फ्रॉड है, अगर हम फ्रॉड स्कैम की बात कर लें, ग्राफेन बैटरी जो है जिसको कहा जा रहा है हम अपनी बाइक्स में ग्राफेन बैटरी यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज पे इस वक्त दुनिया में ग्राफेन बैटरी यूज ही नहीं हो रही, और वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि 1.5 लाख की बाइक में आप डाल ही नहीं सकते। तो ये वाला जो स्कैम पाकिस्तान में हो रहा है ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। पाकिस्तान में सिंपल एसिड लेड बैटरी, ड्राई जेल बैटरी और इसके साथ साथ जो ग्राफेन बैटरी जिसको कहा जा रहा है, उसी ड्राई एसिड लेड बैटरी पे या जेल बैटरी पे ग्राफीन की कोटिंग करके उसको ग्राफीन बैटरी कहा जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा नंबर 1 का स्कैम है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। फिर एक चीज क्या हो रही है, क्लेम किया जाता है कि ये जो बाइक है, ईवी बाइक है हमारी, ये आपको रेंज देगी एक चार्ज पे 100 किलोमीटर की, लेकिन और उसके साथ ही कैलकुलेशन करके बताई जाती है कि देखें आप जब ऑयल चेंज करवाते हैं, मोबिलाइट डलवाते हैं आम बाइक में और पेट्रोल डलवाते हैं तो आपका 2 साल का इतना खर्चा आएगा और इसका इतना खर्चा आएगा। लेकिन वो इस मैथ्स में तमाम चीज ये वाली भूल जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो ईवी बाइक चल रही हैं उनमें साल की वारंटी वाली भी चल रही है हैरानकुन तौर पर। हालांकि ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। भाई साल की क्या गारंटी होती है, साल की तो कोई गारंटी नहीं होती। 1.5 साल वाली भी चल रही है, 2 साल वाली भी चल रही है। 2 साल वालों को हम कहेंगे फिर भी आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाई वो 2 साल की वारंटी तो दे रहे हैं किसी ना किसी तौर पे, लेकिन वो जो 2 साल की वारंटी दे रहे हैं उसमें वो ये नहीं कह रहे कि ये 100 किलोमीटर आपको पहले दिन से लेकर 24वें महीने तक देगी रेंज। नहीं, वो परफॉर्मेंस की वारंटी आपको नहीं दे रहे, बाइक के चलने की वारंटी आपको दे रहे हैं। तो उसमें जो चीज एक आती है, आपको जो मैथ्स एक जबरदस्त किस्म का इस पे अप्लाई किया जाता है जो ईवी बाइक्स वाले हैं उनकी जानिब से कि जी ये 100 किलोमीटर की रेंज देगी, लेकिन वो पहले महीने के बाद आपको 98 किलोमीटर भी देगा, फिर आपको छठे महीने में वो 90 किलोमीटर भी देगा, और 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो आपको 80 किलोमीटर से भी कम की रेंज जो है वो दे रही होगी। तो जो एक पूरी मैथ सजाई जाती है ना कि आपको पेट्रोल के मुकाबले में इतना जो है मुनाफा होगा, इतना ये होगा, वो तमाम का तमाम धड़म हो जाता है और वो गिर जाता है। ऐसा नहीं होता। अक्सर लोगों की जो ईवी बाइक जिनको साल की वारंटी दी जा रही है पाकिस्तान में, हैरानकुन तौर पर वो कंपनियां काम कैसे कर रही हैं और लोग उनसे ले भी रहे हैं। सबसे हैरानकुन बात है कि वो साल से पहले ही उनकी बैटरी फारिग हो जाती है। उनको बैटरी जब रिप्लेस करवानी पड़ती है तो जो एक मॉडल बनाया हुआ होता है ना साल 2 साल वाला की इतनी वारंटी होगी, वो तमाम का तमाम खत्म हो जाता है। फिर एक चीज क्या आ रही है, ईवी बाइक्स वो लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि लाहौर में उनकी ब्रांच है और वो पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और फिर सितम ज़रीफी ये होती है कि वो लाहौर से ईवी बाइक ऑर्डर करके अपने शहर में मंगवा लेते हैं। वो मुल्तान के हैं, वो फैसलाबाद के हैं। तो भाई ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। आपकी जब भी ईवी बाइक को मसला आएगा तो आप उसको फैसलाबाद मुल्तान से उठा के लाहौर नहीं लेके जा सकते। एक तो नंबर 1 तरीका आपका ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के जितने भी मेजर शहर हैं उसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, पिंडी है, लाहौर है, जो मेजर सिटीज है, कम से कम 6-7 जगह तो उस ईवी बाइक की प्रेजेंस हो, उस कंपनी की प्रेजेंस हो, कम से कम उनकी बाइक परचेज करें। लोग फिर परेशान होते रहते हैं कि जी अभी हमने जाना है, वो थोड़ा सा मसला आ गया है। फिर मजे की बात यह, पाकिस्तान में इस वक्त ईवी बाइक्स के जो मॉडल्स आ रहे हैं, जितने भी ब्रांड हैं, अब मुझे तो गवर्नमेंट पे हैरानी होती है कि ईवी पॉलिसी एक बनाई गई थी। दूसरे ममालिक में क्या होता है, स्वैपेबल बैटरीज होती हैं, स्वैपेबल स्टेशन बनाए हुए होते हैं। आप अपनी बैटरी निकालते हैं, उस स्वैप में लगाते हैं और दूसरी बैटरी वहां से फुल वाली लगा के और चल पड़ते हैं। वो सबसे अच्छी चीज है। चलें आप ये ना करें, इसमें आप ना करें, पाकिस्तान में ये अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो चार्जर्स हैं, अब एक ब्रांड है उसकी 4-5 ईवी बाइक्स हैं, उसकी 4-5 ईवी बाइक्स के चारों के चार्जर्स डिफरेंट हैं। तो आप ये बता दें ईवी पॉलिसी क्या कहां पे खड़ी हुई है। अभी लोग कहते हैं जी ईवी का ट्रेंड आएगा पाकिस्तान में और जब स्टेशंस बनेंगे ईवी के, तो भाई किस कंपनी के ईवी स्टेशंस बनेंगे, सवाल ये पैदा होता है। हर कंपनी का तो चार्जर डिफरेंट है और वो पावर मोड्स भी उसके डिफरेंट है। मतलब कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ईवी पॉलिसी बनाने वाले हैं, अगर गवर्नमेंट की साइड से मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इन कंपनियों से पूछे, जो ABCD कंपनियां इस वक्त मार्केट में आ रही हैं, तो भाई आप चार्जर तो एक करें। कल को जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन करने जाए ईवी पॉलिसी की, तो अगर चार्जिंग स्टेशंस बनाने तो कम से कम चार्जर्स तो एक जैसे हों। यहां तो एक बाइक का मॉडल 1 साल बाद दूसरा मॉडल नहीं मिल रहा, कुछ महीनों बाद दूसरा मॉडल नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। चाइना जाते हैं,
वहां से बनी बनाई बाइक्स ली, यहाँ पे आके अपनी स्टिकरिंग की, किसी किस्म की R&D नहीं हो रही, कोई इंजीनियरिंग पाकिस्तान में नहीं की जा रही। तो इस चीज को भी देखें, मेड इन पाकिस्तान, असेंबल्ड इन पाकिस्तान के ठप्पे लगाए जा रहे हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान में ईवी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कंपनियों के जो चार्जिंग स्टेशन है वो कौन कौन से लगेंगे, ABCD Z तक तो तकरीबन जो है वो कंपनियां आ चुकी हैं और हर किसी का चार्जिंग मॉडल डिफरेंट है। कम से कम अगर एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेता यहां पे, उसके 4 मॉडल्स हैं, तो वो इतनी ज्यादा, कम से कम इतना तो कोशिश कर ले कि वो चारों मॉडल्स में सेम चार्जर तो लग जाए। सिंपली तौर पे क्या होता है जी, चार्जर खराब हो गया, चार्जर की कॉस्ट बढ़ रही है। ईवी बाइक्स पे 2 लोग बैठे, हमें कहा गया था 70-80 किलोमीटर करेगी, वो तो 40 किलोमीटर कर रही है। तो खुल के एक तो लोगों को बताया नहीं जा रहा है, इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा है। फिर मैं पर्सनली तौर पे बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज से 1 साल पहले ईवी बाइक ली थी, लेकिन अब उनकी ईवी बाइक उनकी नजरों के सामने घर में खड़ी हुई और वो सही भी नहीं करवा सकते, है ना मजे की बात। ऐसी ऐसी कंपनियां लॉन्च हुई थी, आज से 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। उनकी एक शॉप बनी किसी भी शहर में, ये हमने ईवी बाइक्स इंपोर्ट कर ली है। आज ना वो शॉप है, ना ईवी बाइक वाले भाई साहब है, और जिससे उन्होंने ईवी बाइक ली थी उसका चार्जर, उसके पार्ट्स, उसकी तमाम चीजें उनसे उन्होंने कहा था आप चेंज करवा सकते हैं, अब वो मिल ही नहीं रहे। और उनकी ईवी बाइक्स उनके घर पे खड़ी हुई है और वो अंदर ही अंदर जो है वो जल भून रहे हैं कि ये क्या हो गया, मैंने अपने 2-2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए जाया कर दिए। तो ये कहानी घर घर की इस वक्त देखने में आ रही है। कोशिश करें बड़े ग्रुप इस वक्त काम कर रहे हैं मार्केट में, जिनकी हर शहर में प्रेजेंस है, जिनकी आफ्टर सेल्स सर्विस है, जिनके पास मुकम्मल ईवी बाइक्स के जो पार्ट्स हैं ना, अगर मैं बात कर लूं, चार्जर से लेके, लाइट से लेके, टायर से लेके, रिम से लेके, स्पीडोमीटर से लेके, हर एक चीज, हर पार्ट्स आफ्टर मार्केट अवेलेबल जिस बाइक का हो, एक तो वो बाइक खरीदे। फिर एक चीज वो बाइक खरीदें कि जिसकी आपको कम से कम 2 साल तो वारंटी मिल रही हो मुकम्मल तौर पे। फिर एक चीज क्या होती है कि देखिए, साल बाद ईवी बाइक कोई सी भी आप लेंगे, आप ड्राई जेल ले रहे हैं, आपको वो कोटिंग वाली ग्राफीन बैटरी दी जा रही है उसमें, तो आपकी बाइक 30-40-50% अपनी जो माइलेज है उसको कम करेगी। सिंपली तौर पे ये चीज लोगों को पता होना चाहिए। और जो एक मॉडल बनाया हुआ होता है, सो कॉल्ड मॉडल बनाया हुआ होता है कि जी ये बाइक जो है वो 2 साल में आपको पेट्रोल से इतनी बचत देगी, वो मॉडल बिल्कुल धड़ाम तख्ता हो जाता है और वो मॉडल अप्लाई नहीं हो पाता। फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो कंपनी क्लेम किया जाता है ना, वो यूजर फ्रेंडली बेस पे किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाइक दी जाती है और कहा जाता है ये आपको 100 किलोमीटर जो है वो एक चार्ज में आपको देगी ये बाइक। लेकिन मसला ये है कि भाई उस बाइक ने 3 महीने बाद आपको 100 किलोमीटर नहीं देना, और 6 महीने बाद उसने आपको 90 किलोमीटर भी नहीं देना, और फिर साल बाद उसने आपको 80 किलोमीटर भी नहीं देना। ये वाली बातें छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। और ले दे के जो बाइक डबल रेशो, यानी कि 100 किलोमीटर वाली बाइक है, वो 40 पे आगे घूम रही होती है। फिर एक टेंशन होती है जहन में कि यार मैंने ये चार्ज किया, मैं वापस पता नहीं आ सकूंगा, नहीं आ सकूंगा। फिर सितम ज़रीफी क्या है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि ईवी पॉलिसी कि हर बाइक का जो चार्जिंग वो है पोर्ट वो डिफरेंट है, चार्जिंग स्टेशन कहां से बनेंगे, क्या सूरत हाल होगी आने वाले वक्त में, उसका भी कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जितनी भी ईवी बाइक्स हैं वो रिवायती बाइक्स जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनका मुकाबला किसी तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि उन पे जब 2 लोग भी बैठते तो उनकी माइलेज तकरीबन सेम रहती, ईवी बाइक की माइलेज सेम नहीं रहती। और ईवी बाइक की जो कंपैटिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, वो सेम नहीं है। देखिए, ईवी बाइक बनाई गई थी माहौल दोस्त पर्पस के लिए, बिल्कुल हल्के हल्के पुर्जा जात इनमें लगे हुए होते हैं जो पाकिस्तान में बाइक्स हैं। लेकिन आप अगर अब्रॉड में या इवन चाइना में जो एक क्वालिटी की ईवी बाइक्स यूज हो रही है, अगर जो बाइक आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की मिल रही है, वो आपको दूसरे ममालिक में, जो तरक्की पजीर ममालिक है, अगर हम उनकी बात कर लें, तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो वहां पे आपको ये बाइक 4-4 लाख 3-3 लाख में कॉस्ट कर रही है। क्यों? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है? नहीं, क्योंकि चाइना से जो माल बन के आ रहा है और जो माल लेके आया जा रहा है, सॉरी, खास तौर पर डिजाइन करवा के, तो वो लेके आया जा रहा है लो क्वालिटी का माल। असल कीमत जो उस क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, उसके पार्ट्स की बात कर लें, उसमें खास तौर पे जो मेटल स्ट्रक्चर यूज हुआ होता है अक्सर भी बाइक में, वो वाली बाइक्स तो पाकिस्तान में वैसे ही नहीं आ रही। तो आपको कीमत तो कम मिल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, वो वाला हिसाब होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की बाइक्स आनी चाहिए, ईवी पॉलिसी को देखना चाहिए, फिर ग्राफीन बैटरी के नाम पर जो फ्रॉड है उससे जो है छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो जो लोग लेकर आ रहे हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1 साल पहले ईवी बाइक ली थी, वो दूसरों को मशवरा दे रहे हैं, भाई ईवी बाइक ना लेना, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। देखिए, मेरी ये बाइक थी, वो जो जितना भी सेलर था वो भाग गया और वो शॉप ही क्लोज हो गई है, जितना भी शोरूम था। तो एक एक शोरूम लोगों ने खोल के ईवी बाइक्स इंपोर्ट की, उन्होंने 500 ईवी बाइक्स इंपोर्ट की, किसी ने 1000 का कंटेनर इंपोर्ट किया, वो बेचा और गायब हो गए। तो इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली तौर पे लोगों के माइंड पे एक बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा और उन्होंने अब लोगों को कहना शुरू कर दिया, आप ईवी बाइक्स मत लीजिएगा, ये पैसे का ज़ाया, पेट्रोल बाइक ही लीजिएगा। तो इससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली तौर पे ईवी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।
जो घुसपैठिए थे, जो चंद पल का कारोबार करने वाले थे, वो तो निकल गए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जिनको वो पीछे छोड़ गए, जो कि ईवी बाइक्स की बुराइयां कर रहे हैं और दूसरों को इंकरेज कर रहे हैं कि ईवी बाइक्स ना लें। तो ये चीजें गवर्नमेंट के सतह पे भी देखनी होंगी कि ईवी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करवाया जाना है, कौन सी जो स्ट्रक्चर वाली ईवी बाइक्स हैं वो इंपोर्ट होनी चाहिए, उनकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशंस कौन से आने वाले वक्त में लगने हैं, कौन सी चार्जिंग की जानी चाहिए। तो जैसे मोबाइल्स में होता है, आपको पता है सी टाइप की केबल आजकल आ रही है, कोई सा भी मोबाइल आप चार्ज कर लें, लो चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है, किसी किस्म की तार आप ले लें। तो ईवी बाइक्स में ये चीज नहीं है। ईवी बाइक्स की तो चार्जर खराब हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट है, फिर ईवी बैटरीज के हवाले से फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एक चीजें बिखर चुकी है, ईवी पॉलिसी ना होने की बराबर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रही है, जिसकी वजह से जो सार्फिन है उनको भारी भरकम किस्म का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस चीज को लोग देखें, बड़े ग्रुप से बाइक परचेज करें और वो बाइक परचेज करें जिनकी 2 साल की मुकम्मल वारंटी हो। पार्ट्स के हवाले से मैंने बता दिया, मैंने मुकम्मल डिटेल बताने की कोशिश की। आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा आपको मजीद भी खुल के इस हवाले से बताऊं, ताकि आप अवेयर रहें और ईवी बाइक खरीदने के बाद अपना सर पकड़ के मत बैठें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।